हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 26 है और आज की क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कैरेक्टर स्पेसिंग का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अगर आपने यूट्यूब पर अभी तक मेरा चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आपको आसानी तौर पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरफ। मैंने आप लोगों के लिए पहले से फॉर्मेट तैयार करके रखा है ताकि मैं आप लोगों को आसानी के साथ कैरेक्टर स्पेसिंग को समझा सकूं और हमारा टाइम भी बच सके। बेटे, सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग से क्या मुराद है। कैरेक्टर स्पेसिंग से मुराद है आपके जो लफ्ज होते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग लिखते हैं पाकिस्तान, PAKISTAN। पाकिस्तान में 7-8 वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, PAKISTAN। ये काफी ज्यादा वर्ड्स हैं, इनके दरमियान फर्क होना, लफ्जों के दरमियान फर्क यानी स्पेस होना, जगह होने को कहते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग। तो बेटे, अब हम सीखते हैं कि आपने कैरेक्टर स्पेसिंग का इस्तेमाल किस तरीके से करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। सबसे पहले मैं अपनी इस स्लाइड के ऊपर कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूं ताकि मैं आप लोगों को कैरेक्टर स्पेसिंग के टूल को आसानी के साथ समझा सकूं। मिसाल के तौर पर यहां पर बेटे मैं लिख लेता हूं आई एम अरसलान, आई एम सर अरसलान। ठीक है, यहां पे सेकंड पे भी मैं लिख लेता हूं आई एम सर अरसलान, या मैं इसी की कॉपी निकाल लेता हूं। इस सारे को मैंने किया कंट्रोल सी के साथ कॉपी और इंटर करता गया नीचे। ठीक है, आई एम सर अरसलान को मैं 4, 5, 6 बार कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं आप लोगों को आसानी के साथ समझा सकूं। समझे, डिफरेंट टेक्स्ट है। ठीक है, कुछ भी हमने सीखना है तो उसके लिए कोई ना कोई फॉर्मेट तो हमने बनाना है। अब बेटे, सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग की। ये वाला वर्ड, अब देखें आई एम सर अरसलान, सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टर स्पेसिंग कम करते हैं। अभी देखिए इन वर्ड्स के दरमियान कुछ ना कुछ फर्क है, थोड़ा कुछ ना कुछ फासला आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा। हम चाहते हैं ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए, बिल्कुल क्लोज हो जाए। आई एम सर अरसलान, इनके जो वर्ड है, अरसलान के जो कैरेक्टर है, आपस में बिल्कुल क्लोज हो जाए। तो बेटा, इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। होम के टैब में एक जगह पर आप देखेंगे एवी के नीचे एक एरो सा बना हुआ है जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बता रहा है कि ये कैरेक्टर स्पेसिंग का टूल है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे, वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज एंड मोर स्पेसिंग। मिसाल के तौर पर यहां पर आप वेरी टाइट करते हैं। जैसे ही आपने वेरी टाइट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो बेटे आप देखेंगे जो आपके वर्ड्स थे, ठीक है, आई एम सर अरसलान, नीचे वाले को हमने कॉपी किया था सेम। जब हमने वेरी टाइट का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो वो देखिए उसने कैरेक्टर स्पेसिंग को बिल्कुल साथ, यानी कि कैरेक्टरों को बिल्कुल साथ साथ जोड़ दिया। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ टच हो रहा है। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं, सेकंड वाले पे। यहां पर आने के साथ बेटे इस पर टाइट का लफ्ज लगाते हैं तो ये देखें, ये नीचे वाला बड़ा था, नॉर्मल था, ये टाइट जो हो गया इससे कम हो गया। अब मैं इस वाले तीसरे वाले को सिलेक्ट करता हूं। अब यहां पर आता हूं बेटा, इसको मैं नॉर्मल रहने देता हूं तो नॉर्मल वही है जो हमने लिखा था। ठीक है, अब मैं इस वाले पर आता हूं बेटा, इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर लूज रखता हूं। लूज का मतलब है कि आपके जो कैरेक्टर होंगे इनके दरमियान स्पेस बढ़ेगा। ये देखें, ए और एम के दरमियान अच्छा खासा स्पेस इसने दे दिया। ठीक हो गया बेटे। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, आई एम सर अरसलान को, नीचे वाले को, और यहां पर आने के साथ मैं वेरी लूज कर देता हूं। तो ये आप देखें जी, मजीद फर्क इसने बढ़ा दिया। अच्छा, अब बेटे मैं इसको आता हूं, यहां पर सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आऊंगा। अब 4-5 ऑप्शन तो हमने इस्तेमाल कर लिए। सम टाइम ऐसा होता है कि हम कहीं न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहे होते हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हमें मजीद कैरेक्टरों के दरमियान स्पेस हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए हम मोर स्पेस का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इस मोर स्पेस के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खोल देगा। वो यहां से आपसे पूछ रहा है जी कितने पीटी का आपको यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 15। ठीक है, मैंने यहां पर 15 लिखा और मैं इसको ओके करता हूं तो ये देखें जी, इसने 15 के हिसाब से कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ा दी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं ये वाली लाइन है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहां पर आया बेटे और मोर स्पेसिंग पर मैं क्लिक करता हूं। यहां पे 15 के बजाय मैं 17 कर देता हूं तो ये देखें कैरेक्टर स्पेसिंग आपकी 17 के हिसाब से हो गई। अब मैं यहां पर आया, इसको सिलेक्ट किया, दोबारा से मोर स्पेसिंग में आया और यहां पर 17 के बजाय मैं 25 कर देता हूं और ओके करता हूं तो ये देखें बेटा, उसने 25 के हिसाब से एक ही लफ्ज की कैरेक्टर स्पेसिंग कर दी। ये कैरेक्टर स्पेसिंग डिफरेंट वे में काम आएगी आपको जब आप पावर पॉइंट पर काम कर रहे होंगे। मैं सारों को लेता हूं, जरा थोड़ा सा स्टाइल को हम चेक करते हैं। सारों को लेके हम जरा बुलेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखें बेटा,
किस हिसाब से कितना प्यारा लग रहा है जब आपने इस करेक्टर स्पेसिंग के ऊपर काम किया। अब बेटे हम इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को वापस लेकर आते हैं, कंट्रोल Z करता जाऊंगा तो ये सारी चीज़ें एक बार वापस आती हैं, ठीक है। अब बेटा मिसाल के तौर पर कभी कभार हम काम कर रहे होते हैं, हमारी डिमांड होती है कि जो पूरी लाइन होती है उसमें से एक आध वर्ड सिर्फ हमें करेक्टर स्पेस बढ़ाना होता है, बाकी सारी चीज़ों को हमने वैसे ही रखना था। मिसाल के तौर पर ये था आई एम अरसलान, ठीक है, मैं लिखता हूँ आई एम फ्रॉम कराची, ठीक है, एक वर्ड लिखा। अब मिसाल के तौर पर मुझे करेक्टर स्पेसिंग बढ़ानी है अरसलान के वर्ड की और कराची के वर्ड की, बाकियों को मैंने सेम एज इट इज रहने देना है। तो उसके लिए मैं सिर्फ अरसलान को सिलेक्ट करूंगा। अरसलान को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आकर वेरी लूज कर देना है या मोर स्पेसिंग जितनी मर्जी मैं देना चाहूं, सिर्फ उस वर्ड की स्पेसिंग चेंज होगी जिसको आपने सेलेक्ट किया है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर वेरी टाइट दे रहा हूँ आई एम सर अरसलान और इसकी स्पेसिंग में बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर आया जी मोर स्पेसिंग पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसकी एटलीस्ट 10 देकर मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये देखें ऑटोमेटिक जो आपकी स्पेसिंग थी जैसे आपने वर्किंग की उस हिसाब से इसकी वर्किंग के अंदर चेंज होता जा रहा है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास जिसके अंदर आप लोगों ने सीखा कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर करेक्टर स्पेसिंग का इस्तेमाल किस तरीके से करना है समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं बेटे आपके प्रोजेक्ट की। जिस तरीके से मैंने क्लास के अंदर आप लोगों को करेक्टर स्पेसिंग सिखाई इसी तरीके से आपने सारी करेक्टर स्पेसिंग एक एक लाइन में मुझे इस्तेमाल करके दिखानी है, जैसे वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज और मोर स्पेसिंग। आपने सेम इसी तरीके से प्रोजेक्ट बनाकर मुझे ईमेल करना है। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।